अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 6 से हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो मुझे कह रहा है इफ़ a इज इक्वल टू है 1, -2, 3 and 4 और b मुझे दिया हुआ है जी 0, 7, -3 and 8। तो इसके फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो 3a - 2b हमने निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसमें से क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या निकालना है 3a, फिर मुझे निकालना है 2b और फिर इन दोनों को माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 3a निकालूंगा। 3a का मतलब क्या है? 3a का मतलब है कि मैट्रिक्स a की जो एंट्रीज हैं उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो a मैट्रिक्स है वो है 1, -2, 3 and 4। तो मैं 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तमाम एंट्रीज को, जैसे कि 3 1s are 3, 3 2s are -6, 3 3s are 9, 3 4s are 12। तो मैंने 3a निकाल लिया। मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को 1 by 1 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने निकालना है 2b। 2b का मतलब भी वही है जो 3a का था, यानी यहाँ पर सिर्फ ये है कि 2 आ गया और b मैट्रिक्स लिख देंगे और फिर 2 को तमाम मैट्रिक्स की एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हमारे पास है 0, 7, -3 and 8। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसकी तमाम एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी 2 को जब मैं 0 से करूँगा 2 0 0, 2 7s are 14, 2 3s are -6, 2 8s are 16। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 3a और 2b निकाल लिया। अब मेरी कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन है कि मैंने निकालना है 3a - 2b। तो मैं सबसे पहले 3a की वैल्यूज़ लिखूंगा। वो मेरे पास क्या है जी 3, -6, 9 and 12। आफ्टर दैट माइनस का साइन और फिर 2b की वैल्यूज़ लिखूंगा। 2b की वैल्यूज़ है मेरे पास 0, 14, -6 and 16। अब इसके बाद इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। यानी मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले 3 -0, -6, -14, आफ्टर दैट 9, माइनस ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा +6, फिर -12 एंड -16। नहीं जी, मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर लेंगे तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा जी 3 - 0 0, फिर -6 and -14, तो 14 and 6 होगा 20 और माइनस का साइन साथ में आ जाएगा यानी -20। आफ्टर दैट 9 + 6 15 एंड 12 - 16। अब देखिए 12 - 16 है तो -16 का मतलब है मैंने क्या करना है, साइन मेरे पास माइनस का आएगा और आंसर आएगा -4, क्योंकि बड़े वैल्यू का साइन मेरे पास माइनस है। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा। अब मैं इसका सेकंड पार्ट देखूंगा। मेरे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है, उसको अब हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मुझे कह रहा है 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। अच्छा जी, इसको हम किस तरह प्रोसीड करेंगे? इसके लिए हमने क्या करना है, पहले a का ट्रांसपोज निकालना है। जब मैं a का ट्रांसपोज निकाल लूँगा तो फिर उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से b का ट्रांसपोज निकालेंगे पहले। जब b का ट्रांसपोज निकल आएगा उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एट द एंड हमने क्या करना है, 2a
के ट्रांसपोज की जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे, माइनस का साइन डालेंगे और 3b के ट्रांसपोज की वैल्यू लिख के उसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट्स डू इट। नाउ वी आर गोइंग टू डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ए मेरे पास क्या है जी, ए का मैं ट्रांसपोज लिखूंगा और ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दूंगा, यानी वो, और उसके ऊपर छोटा सा एक टी डालेंगे, यानी 1 -2 3 and 4, और इसका हम निकालेंगे जी ट्रांसपोज। ले जी, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज में हम या रोज को कॉलम में बदल देते हैं या कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो मैं इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, तो इसकी ये रो है 1 और 2, मैं इसे कॉलम बनाने लगा हूँ, यानी 1 and -2 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी रो है उसको कॉलम बना देंगे, यानी 3 and 4 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी ए ट्रांसपोज। अब मैंने निकालना है 2a ट्रांसपोज, यानी 2 को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 और a ट्रांसपोज की वैल्यूज लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी मेरे पास है 1 3 -2 and 4। अब इसको 1 by 1 इसकी तमाम एंट्रीज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are -4, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो -4 आएगा। 2 4s are 8। ले जी, यहाँ तक मैंने अभी 2a ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है जी, 3b ट्रांसपोज। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने निकालना b का ट्रांसपोज, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं b का ट्रांसपोज सबसे पहले निकालूंगा। तो जो b का ट्रांसपोज है उसके लिए पहले b की वैल्यूज हम लिख के फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, यानी 0 7 -3 and 8, और इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज का तरीकाकार वही है कि इसकी रोज को कॉलम में बदल दें, सिंपल। तो मैं इसकी जो रो है ये 0 और 7, इसको यहाँ कॉलम बना दूंगा, यानी 0 and 7। इसी तरह इसकी सेकंड रो है -3 and 8, इसको मैं यहाँ कॉलम बना दूंगा -3 and 8। तो ये मेरे पास b का ट्रांसपोज आ गया। अब मैंने क्या करना है, b के ट्रांसपोज को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी 3b ट्रांसपोज 3 लिखूंगा और b ट्रांसपोज की वैल्यूज वो है 0 -3 7 and 8, और इनको 1 by 1 मैंने क्या करना है जी, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास आएगा 3 को जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो 3 0 0 एंड 3 3s are -9, क्योंकि +3 -3 से मल्टीप्लाई होगा -9 आ जाएगा। 3 7s are 21, आफ्टर दैट 3 8s are 24। तो ये मैंने 3b निकाल लिया। लेकिन मेरे पास जो मेरी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आ गई हुई हैं, यानी 2b भी आ गया और 3b ट्रांसपोज भी आ गया। अब हमने करना क्या, 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज, यानी जो आंसर आया मेरे पास 2a ट्रांसपोज का, उसमें से माइनस कर देना 3b के ट्रांसपोज को। तो मैं यहाँ वैल्यूज लिख लेता हूँ, यानी जो मेरे पास 2a का ट्रांसपोज आया वो मेरे पास क्या आया जी, वो आया 2 6 -4 and 8, और इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट क्या करना है जी, 3b का ट्रांसपोज। तो 3b के ट्रांसपोज का ये आंसर है मेरे पास 0 -9 21 and 24। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे जी, 2 इस मैट्रिक्स में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, यानी मैं यहाँ लिखूंगा 2 -0, पहली एंट्री में से पहली माइनस होगी और सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड एंड सो ऑन। 6 ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस +9 आ जाएगा। फिर -4 -21 माइनस या फिर 8 और -24। ले जी, हमने इसको सिंप्लीफाइड शक्ल में लिख लिया। अब इसे हल कर लेंगे। When we will solve, so we will get 2 - 0 2, 6 + 9 15। ये देखें नहीं, -21 and -4, so answer will be -25। After that 8 यानी 24 में से मैंने 8 को माइनस कर देना है, तो मेरे पास बचेगा -16। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने क्या किया जी, पहले 2a का ट्रांसपोज निकाल लिया, उसका आंसर,
फिर 3b का ट्रांसपोज निकाल के उसका आंसर, फिर एंड पे हमने 2a ट्रांसपोज की वैल्यूज लिख दी, 3b ट्रांसपोज की वैल्यूज लिख दी और उसे सिंप्लीफाई कर लिया. So now this finishes the question number 6. Now we will move towards the question number 7. तो अजीज तलबा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो मुझे कह रहा है इफ़, यानी अगर मेरे पास 2 into 2 4 -3 एंड a हो और उसके साथ +3 into 1 b 8 एंड -4 हो और ये इक्वल लिखा हुआ है जी किसके, 7 10 18 एंड 1 के. तो मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है मुझे यहाँ पर मैट्रिसेस की शक्ल में. वो कह रहा है इसमें से मैंने a और b फाइंड आउट करना है. मेरे पास यहाँ पर जो a दिया और b दिया इनकी वैल्यूज़ मैंने निकालनी है. तो इसको करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या होगा, पहला स्टेप तो ये होगा कि इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड हमारी वैसे ही आती जाएगी. तो और सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या करना है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ. 2 2s are 4, 2 4s are 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 है जी. और 2 3s are -6. 2a, जब 2a से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 2a. आफ्टर दैट प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे. अब 3 सिमिलरली यहाँ पर हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 1s are 3, 3b से मल्टीप्लाई होगा तो 3b आ जाएगा. 8 3s are 24 एंड 3 4s are -12. और इक्वालिटी में जो राइट हैंड साइड है वो सिमिलर आ जाएगी, यानी 7 10 18 एंड 1. ले जी, अब ये करने के बाद हमने क्या कर देना है, लेफ्ट हैंड साइड पे इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करना है, ऐड कर देना है. तो इन्हें मैं ऐड कर दूंगा. जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 4 + 3 8 + 3b -6 और 24. जब मैं 24 में से -6 करूंगा तो मेरे पास बचेगा 18. 2a -12, या हम लिख लेते हैं एक बार, -6 एंड +24 2a -12, 2a -12. और राइट हैंड साइड हमारी वैसे की वैसी आ जाएगी 7 10 18 एंड 1. सो इसके बाद इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम. यहाँ पर आ जाएगा 4 + 3 7, 8 + 3b सेम वैसे का वैसे ही, -6 + 24 तो ये भी मेरे पास 18 आ जाएगा. 2a एंड -12 इट इज़ इक्वल टू 7 10 1 18 एंड 1. सो आफ्टर दैट जब मैंने यहाँ तक सोल्व कर ली, अब क्या करना है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स की शक्ल में इक्वालिटी है. यहाँ पर जो इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है, यानी जो मेरे पास 7 है, वो इस 7 के इक्वल है. क्योंकि इक्वल का साइन है तो इक्वालिटी में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड के, यानी यहाँ पर 7 ये इक्वल आ जाएगा 7 के. फिर 8, इसको इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं, 8 + 3b ये किसके इक्वल आएगा जी, ये सेकंड एलिमेंट के इक्वल यानी 10 के इक्वल आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें. फिर 18 के इक्वल आ जाएगा मेरे पास. आफ्टर दैट 2a, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं जी. फिर 2a -12 ये किसके इक्वल आएगा जी, ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा 1 के, यानी फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ के इक्वल रख लिया. अच्छा जी, ये करने के बाद अब अगर हम गौर करें तो मेरा जो 7 है वो 7 के इक्वल है. इट मीन 7 7 से कैंसिल होकर ये तो ख़त्म हो जाएगा. 18 के इक्वल है और 18 के इक्वल आ गया तो ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. मेरे पास ये सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन बच जाएगी. इनको हम सोल्व करेंगे और इससे हम वैल्यूज़ निकालेंगे.
यानी मेरे पास बचता है 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10। तो मैं क्या करूँगा, 8 को दूसरी तरफ ले जाऊँगा। जब मैं 8 को दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा तो मेरे पास 3b इधर आ जाएगा और आएगा 10 माइनस 8, क्योंकि यहाँ प्लस उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो 3b इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 8, मेरे पास बचेगा 2। सो b इज इक्वल टू आ जाएगा, अब ये 3 है, यहाँ पर 3b इज इक्वल टू 2 आ गया। तो मैंने यहाँ से 3 खत्म करना है, 2 की b की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूंगा। 3b डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2/3। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास b इज इक्वल टू आ जाएगा 2/3। ये मेरे पास b की वैल्यू निकाल आई। अब a की निकालनी है, तो उसके लिए मैं जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको इक्वलिटी में रख के सोल्व कर लूँगा। यानी 2a माइनस 12 इज इक्वल टू है 1। अब उस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास a वाली वैल्यूज हैं वो एक साइड पे रहने देंगे, विदाउट a वाली मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगा। यानी 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ये माइनस 12 है इधर, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा जी, प्लस 12। सो 2a इज इक्वल टू 12 प्लस 1 13, ये 13 के इक्वल। अब मैंने निकालनी a की वैल्यू, तो मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि a की वैल्यू निकालने के लिए 2 को यहाँ से ख़त्म करना है। सो 2a डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 13/2, यानी दोनों तरफ मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो मेरे पास जो a है वो इक्वल आ जाएगा 13/2। सो वी हैव सॉल्व्ड इट एंड वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो इसके लिए थोड़ा सा रिव्यू ले लें। उसके लिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपने सिंपली पहले जो वैल्यूज़ दी हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस आ जाएगी। इक्वालिटी में आप ये याद रखें कि जब दो मैट्रिसेस इक्वालिटी के साइन के साथ दिए हों तो उनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होते हैं, सेकंड के इक्वल है, थर्ड के इक्वल है। आपने इक्वालिटी में उसकी इक्वेशंस बना लेनी है, वहाँ से जो एक जैसे नंबर्स हैं दोनों साइड पे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो यानी उस बाकी इक्वालिटी से आप इजीली a और b की वैल्यू निकाल लेंगे।